तो ठीक है भाई, अभी रिसेंट में हमजा चौधरी ने बांग्लादेश की फुटबॉल टीम को ज्वाइन किया है, जो मोस्टली सबको पता होगा। और इस एक मूव ने ना भाई मोस्टली इंडियन फुटबॉल फैंस के अंदर ना बहुत तगड़ी हलचल मचा दी है, जहां पर सबको लग ये रहा है कि भाई बांग्लादेश ये वाला रूल लेकर आ रही है, पाकिस्तानी वाला रूल लेकर आ रही है, अफगानिस्तानी वाला रूल लेकर आ रही है। तो भाई इंडिया क्या कर रही है, इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर ना इन्हीं सारी चीजों के ऊपर ना थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले। लेकिन इससे पहले भाई जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस है ना, कमेंट सेक्शन में ना एक नाम बता दो, जितने भी इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स है, अगर तुम्हें अभी करंट टाइम पर इंडिया की टीम में कोई सिर्फ एक प्लेयर ऐड करना हो तो वो कौन सा नाम होगा, कौन सा इंडियन ओरिजिन प्लेयर होगा जिसको तुम इंडिया की टीम में ऐड करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमजा चौधरी ने ज्वाइन किया है ना बांग्लादेश की टीम को। देखो मोस्टली सबको पता होगा हमजा चौधरी क्या है, कहाँ खेलते हैं, क्या कर रहे हैं, पता होगा सबको, सबने इतनी तो डिटेल निकाल ली होगी। ठीक है, देखो स्टिल मैं अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो भाई जिनको ना पता हो, हमजा चौधरी भाई देखो इंग्लैंड की प्रीमियर लीग में लिसेस्टर सिटी के लिए खेल रहे हैं। और हमजा चौधरी ने भाई रिसेंट में बांग्लादेश के साथ एज अ ओरिजिन प्लेयर खेलने का डिसीजन लिया है। और अब ये बांग्लादेश की फुटबॉल टीम को ज्वाइन करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के सामने ये एशियन क्वालिफायर्स में आएंगे, जो मार्च में होने जा रहे हैं। मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूं कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरे साउथ एशिया में क्या इंपैक्ट होने वाला है इसका। जितनी ये कंट्रीज है ना जो साफ टूर्नामेंट्स खेल रही है, यहाँ क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस एक मूव का। तो भाई देखो हमजा अगर आएंगे ना बांग्लादेश में, मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली, हमजा के आने से 5 अलग और प्लेयर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि भाई अगर हमजा गए हैं ना तो फिर हमें भी जाना चाहिए। ये ना एक पहल होती है जो एक प्लेयर से स्टार्ट होती है, एक आएगा ना आगे 5 और आएंगे, और ये जो आगे 5 और आएंगे ना, फिर यहां से पता होगा क्या, बांग्लादेश की टीम ना, मैं एज अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन बात करूंगा यहां पर, बांग्लादेश की टीम ना एक आप ऐसा कह लो ट्रांजिशन पीरियड पर आ जाएगी। तो ये टीम आपको 1-2 साल में नहीं, आने वाले 4 से 5 साल 6 साल में साउथ एशिया के अंदर स्पेशली काफी बेटर नजर आएगी, एशिया में भी बेटर हो सकती है। क्योंकि ये जितने प्लेयर्स आएंगे ना, ये इंपैक्ट डालेंगे सिर्फ बांग्लादेश पर ही नहीं भाई, पूरे साउथ एशिया पर। मैं क्यों कह रहा हूं, इनके आ जाने से अगर बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होगी ना, और फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं ये साउथ एशिया में भाई इन्होंने बढ़िया वाला रूल करना स्टार्ट कर दिया, ये सारी टीम्स को हरा रहे हैं, उस हराने से ना इंडिया की भी भाई फिर आंखें खुलेगी। इंडिया को लगेगा कि भाई एक टाइम तक तो फिर भी ठीक चल रहा था, लेकिन अगर अब हम अपने पड़ोसी देशों से भी हारना स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हमें भी फिर अब ये रूल लाना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश भी ये रूल लाई है, श्रीलंका भी ये रूल लाई है, अफगानिस्तान ने भी किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, इवन एशियन कंट्रीज में इंडोनेशिया ने भी किया है। और इंडोनेशिया की ग्रोथ भाई फिर सबको दिख रही है कैसी चल रही है। वेकअप कॉल है भाई हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए कि अगर भाई तुमने कुछ नहीं किया ना, तो भाई फिर तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। ये जो तुमने विजन 2047 बना रखी है ना, ये 2047 नहीं भाई, फिर ये विजन 3047 हो जाएगी। क्योंकि ये जो बांग्लादेश का फुटबॉल फेडरेशन है ना भाई, इन्होंने रिसेंट में ना सिर्फ हमजा चौधरी को नहीं, इन्होंने ना भाई अपने रेडार पर ना कुछ 3-4 प्लेयर्स और लिए हैं, जो आप ऐसा मान सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल में आ जाएंगे। एक भाई नाम आ रहा है शमित शोम का, जो कनाडा की प्रीमियर लीग में खेल रहा है बंदा, 27 साल की शायद एज है या 26 साल की है, मिडफील्डर है भाई वो बंदा, कैवेलरी एफसी नाम के क्लब में खेल रहा है कनाडा के, जो वहां की टॉप डिवीजन लीग है। और इसके साथ साथ वो सिर्फ कनाडा की प्रीमियर लीग नहीं भाई, वो बंदा MLS का भी एक्सपीरियंस लेकर आ चुका है, मेजर लीग सॉकर का। लेकिन शमित शोम के साथ जो दूसरे प्लेयर का नाम आ रहा है वो आ रहा है भाई क्वीन सालिवान का। ये बंदा MLS में ही खेल रहा है, यूएसए में खेल रहा है, ये बांग्लादेश का ही ओरिजिन प्लेयर है। मेजर लीग सॉकर के अंदर भाई ये बंदा खेल रहा है फिलाडेल्फिया यूनियन के लिए, यंग प्लेयर है, 20 साल का प्लेयर है। लेकिन इस बंदे की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, ये यूएसए की अंडर 20 की टीम में खेला था भाई जाकर, सिर्फ 19 अपीयरेंस में इस बंदे ने 10 गोल मार दिए थे भाई। और एक जो तीसरे प्लेयर का नाम सामने आ रहा है ना, वो आ रहा है भाई नीले वांडर प्लोइक। ये भी बांग्लादेश के ओरिजिन प्लेयर है, जो नेदरलैंड्स की 2nd डिवीजन में खेल रहे हैं। ये मैं बांग्लादेश नहीं सिर्फ इंडियन फुटबॉल फैन को भी बोलूंगा भाई, नेचुरल प्लेयर्स डेवलप करना अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, अपना ग्रास रूट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जो मैं एग्री करता हूं 110%। लेकिन एटलीस्ट आपको
वो प्लेयर्स भी लाने चाहिए जो आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग करें। और भाई देखो, अगर अब काफी लोगों को ये लग रहा होगा ना कि हमारी गवर्नमेंट का रूल क्या है, देखो वैसे तो मोस्टली सबको पता होगा, लेकिन स्टिल मैं एक बार को फटाफट से बता देता हूँ कि भाई हमारी गवर्नमेंट कहती है जो रूल काफी टाइम से चेंज नहीं कर रही है, चलती है कहानी पता नहीं 15-20 साल से आ रही है इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स को इंक्लूड करने की। कितने कोचेज आए, सबने बोला नहीं हुआ भाई। हमारी गवर्नमेंट का भाई देखो एक सिंपल सा रूल है, वो ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें इंडिया के लिए खेलना है ना, तो भाई हम ड्यूअल सिटीजनशिप तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। अगर तुम्हें खेलना है तो तुम जिस कंट्री में हो वहां की सिटीजनशिप को भैया त्याग करो, इंडिया में आओ, 1 साल रुको यहाँ पर, फिर इंडिया की सिटीजनशिप लो, उसके बाद जाके तुम्हें इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा। अब इसी बात पर भाई जितने भी इंडिया के ओरिजिन के यंग प्लेयर्स हैं ना, ये सोचते हैं कि भाई अगर हमने वहां की सिटीजनशिप छोड़ दी तो क्या गारंटी है इंडिया में जाके हमारा फ्यूचर उस लेवल का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि भाई इंडिया में आने में उनको पता है कि हमारे जो फेडरेशन की हालत है, यहाँ करप्शन उस लेवल का है कि हमारे खुद के फ्यूचर की हमें गारंटी नहीं मिलेगी। वो बस एक नाम के लिए हमें कह देंगे कि सिटीजनशिप छोड़ दो और यहाँ आके करो, लेकिन भाई हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलता है। और वो भाई कोई बंदा इतना पागल नहीं होगा कि वो अपनी वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ के, जहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बेटर प्लेइंग स्टाइल मिल रहा है, उस जगह को छोड़ के वो इंडिया में आकर 1 साल रुकेंगे पहले सिटीजनशिप लेने के लिए और फिर खेलेंगे। एक चीज बस ये हो सकती है शायद कि सिर्फ फुटबॉल प्लेयर्स के लिए ये रूल कर दिया जाए, सिर्फ, वरना वो भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि भाई 2 साल पहले हमारे कल्याण चौबे जी ने कहा था मैंने 24 प्लेयर की लिस्ट तैयार करी है। कहाँ है आज वो प्लेयर, किसी को कुछ नहीं पता। वो 24 प्लेयर है भी कौन भाई, कुछ नहीं पता। अब ये जो रूल है ना, ये पता नहीं कब होगा, लेकिन जब भी होगा भाई होना चाहिए, क्योंकि ताकि से थोड़ी सी हमारी टीम भाई वापस लाइन पर आ सके। वहीं देखो, अगर मैं तुम्हें ना फटाफट से ना कुछ इंडिया के बेस्ट ओरिजिन प्लेयर्स बता दूं ना अभी करंट टाइम पर, जिनको इंडिया अप्रोच कर सकती है फ्यूचर में, जिनकी अभी एज भी ज्यादा नहीं है। एक आ रहे हैं डिलन मार्कंडे, जो अभी करंट इंग्लैंड की 2nd डिवीजन में चेस्टरफील्ड के लिए खेल रहे हैं। भाई विंगर है बंदा, टोटेनम हॉटस्पर जो प्रीमियर लीग का भैया टॉप क्लब है, उसके यूथ प्रोडक्ट है ये डिलन मार्कंडे। राइट विंग की पोजीशन पर खेलते हैं चेस्टरफील्ड के लिए इंग्लैंड की 2nd डिवीजन में। भाई ये बंदा अभी करंट सीजन में 19 अपीयरेंस में 6 गोल मार चुका है। तो भाई लेवल तो तुम्हें वहीं से समझ आ जाना चाहिए इस बंदे का कि टोटेनम हॉटस्पर का यूथ प्रोडक्ट है ये। तो डिलन मार्कंडे भाई देखो उस लेवल का प्लेयर है, क्योंकि एक्चुअल में भाई देखो इंग्लैंड और यूएसए में ना इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना कि हमें कहीं दूसरी कंट्रीज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लैंड और यूएसए से ही इतने इंडिया के ओरिजिन फुटबॉल प्लेयर्स निकल कर आ जाएंगे ना कि भाई फिर वो मैटर ही अलग चला जाएगा। डिलन मार्कंडे हैं, इनके साथ भाई एक और प्लेयर है अर्जन रेखी, जो भी भाई करंट में प्रीमियर लीग के अंदर ही खेल रहा है। अर्जन रेखी की भी सिर्फ 22 साल की एज है। लिसेस्टर सिटी के लिए ये खेल रहे हैं, एस्टन विला के यूथ प्रोडक्ट रह चुके हैं। मिडफील्ड के भाई बहुत बढ़िया प्लेयर हैं ये अर्जन रेखी। एक और प्लेयर है भाई देखो, यन धांधा के बारे में सबको पता है, उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ करंट टाइम पे इंडिया के वो बेस्ट ओरिजिन प्लेयर होंगे जिनको हर कोई ऐड करना चाहेगा, क्योंकि यन धांधा ने भाई रिसेंट में अपना इंटरेस्ट भी दिखाया था इंडिया के लिए खेलने के लिए, लेकिन फिर वही बात है भाई, वो रूल वाला सिस्टम आ जाता है। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना करियर ऐसे दाव पे नहीं लगा सकता सिटीजनशिप छोड़ के, वो एक अलग चीज है। यन धांधा भी है, साथ में भाई एक और प्लेयर आ जाते हैं फिर हमारे जोशुआ पीना दत्त आ जाते हैं, जो यूएसए में खेल रहे हैं, फॉरवर्ड प्लेयर है भाई। अभी करंट में जोशुआ पीना दत्त भाई नेदरलैंड्स की लीग में डोड्रेक्ट कुछ ऐसे नाम का ही क्लब है, उसके लिए खेल रहे हैं। इवन जोशुआ पीना दत्त भाई यूएसए की अंडर 17 टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। और एक जोशुआ पीना दत्त के साथ यार एक वो बंदा और है ब्रेंडन खेरा नाम का, वो भी अभी करंट में इंग्लैंड में ही है। इंग्लैंड की शायद वो 2nd डिवीजन का हिस्सा है, बर्मिंघम सिटी का। 20 साल की एज है भाई उस बंदे की भी, वो भी मिडफील्ड का ही प्लेयर है। तो ये भाई ये जितने ये जो 4-5 नाम है ना, जैसे मैंने अभी डिलन मार्कंडे बताया, अर्जन रेखी बताया, यन धांधा हो गए, साथ में जोशुआ पीना दत्त हो गए, ब्रेंडन खेरा हो गए, ये जो 4-5 नाम है ना, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं। और अगर इंडिया इनके ऊपर अपनी बैट खेलती है ना, इंडिया ओवरनाइट कोई भाई देखो रातों रात इंडिया बड़ी टीम नहीं बन जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनके आने से फिर और जो प्लेयर आएंगे, मैं तुम्हें इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि एशिया के अंदर इंडिया इजीली टॉप 6 में चली जाएगी, इजीली। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एक तो इतनी ज्यादा है ना कि इनके जो ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनका लेवल काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और एशिया कप के अंदर भी ना भाई मैं तुम्हें इजीली इस चीज की गारंटी तो दे ही सकता हूं कि इंडिया की टीम इन प्लेयर्स के आ जाने से ना बहुत आराम से नॉकआउट स्टेजेस तक चली जाएगी, क्वार्टर फाइनल्स भी चली जाएगी और सेमीफाइनल भी जा सकती है, क्योंकि इंडिया के ओरिजिन प्लेयर्स का लेवल उस टाइप का है। तो अगर ये प्लेयर्स आते हैं ना तो भाई इंडिया के फुटबॉल पे बहुत बढ़िया वाला इम्पैक्ट पड़ सकता है।
जिसका मैं बहुत अच्छे तरीके से श्योर भी हूं। और इन प्लेयर्स के आ जाने से इंडिया की खुद की नेशनल टीम में भी भाई मतलब बहुत तगड़े वाला ना कंपटीशन बढ़ जाएगा, अपने अपने स्पोर्ट के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये जो प्लेयर्स इतने आसानी से ये जो चल रहे हैं ना आईएसएल में, इनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, ये इंडियन फुटबॉल पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है अगर ये वाला रूल गवर्नमेंट पास करती है तो ठीक है यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों की क्या थॉट्स हैं कि अगर ये जो इंडिया के ओरिजिन प्लेयर्स है इनको अगर ऐड किया जाता है तो इससे इंडियन फुटबॉल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कौन सा वो एक इंडियन ओरिजिन का प्लेयर है जिसको आप इंडिया की टीम में ऐड करना चाहोगे? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।